नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं अविराज आईएएस एकेडमी। आज है 11 जनवरी 2023। आज के जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन सकते हैं हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और ऑनलाइन के माध्यम से आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे अविराज आईएएस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करिए। पहला प्रश्न हमारा देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य में 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। राइट आंसर इज ऑप्शन बी राजस्थान। इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने 4 जनवरी 2023 को राजस्थान के पाली जिले में, कहां पे? राजस्थान के पाली जिले के रोहट में जम्बूरी का उद्घाटन किया है। पाली जिले के रोहट में जम्बूरी का उद्घाटन किया है, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है। राजस्थान ने 66 साल बाद जम्बूरी की मेजबानी की है। इसमें देश भर से 35,000 से अधिक स्काउट और गाइड ने भाग लिया। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, निम्बली गांव में 200 हेक्टेयर क्षेत्र में सभी सुविधाओं के साथ एक स्मार्ट जम्बूरी गांव स्थापित किया गया और कार्यक्रम स्थल पर 35,000 टेंट लगाए गए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी 2023 को वाराणसी उत्तर प्रदेश से किस शहर के लिए दुनिया के सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा विलास का शुभारंभ करेंगे? मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए आगे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए धेमाजी, ऑप्शन बी डिब्रूगढ़, ऑप्शन सी है तिनसुकिया, ऑप्शन डी लखीमपुर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी डिब्रूगढ़। तो चलिए इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी 2023 को वाराणसी, कब? 13 जनवरी 2023 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में डिब्रूगढ़ तक दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास लॉन्च करेंगे। आप लोग सामने ऐसे देख लीजिए, थोड़ा अंडरलाइन करने में क्रॉस हो गया वर्ड्स में, आप देख लीजिए ऐसे सामने से। यह विश्व धरोहर स्थलों सहित 50 से अधिक महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प स्थलों पर रुकेगा, क्योंकि यह भारत और बांग्लादेश की नदियों के माध्यम से यात्रा करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधा में सुधार के लिए प्रयासरत थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल मौसम के बाद गान नगाई उत्सव करता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए है जेलिया रोंग, ऑप्शन बी है तंग खुल, ऑप्शन सी है ताराऊ, ऑप्शन सी है मारिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए जेलिया रोंग। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गंगा नगाई उत्सव मणिपुर में एक प्रमुख कार्यक्रम के जिसे जेलिया रोंग समुदाय द्वारा हर साल फसल के मौसम के बाद मनाया जाता है। 4 जनवरी 2013 को समुदाय अच्छी फसल के लिए अपना आभार व्यक्त करने और आने वाले समृद्ध वर्ष के लिए प्रार्थना करने के लिए एकत्र होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्सव आमतौर पर दिसंबर या जनवरी के महीने में पूरे 5 दिनों तक मनाया जाता है। इसकी तिथि हर साल बदलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मोपा के नामकरण के लिए कार्योत्तर स्वीकृति दी है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी गुजरात। राइट आंसर इज ऑप्शन ए गोवा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को गोवा में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा के नामकरण के लिए कार्योत्तर स्वीकृति दी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्व रक्षा मंत्री और 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि का प्रतीक है। उन्हें 2020 में मरणोपरांत
पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। डाबोलिम हवाई अड्डे के बाद मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में दूसरा हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अगले 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ EU परिषद की अध्यक्षता संभाली है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए है नॉर्वे, ऑप्शन बी है फिनलैंड, ऑप्शन सी है स्वीडन, ऑप्शन डी है डेनमार्क। राइट आंसर इज ऑप्शन सी स्वीडन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्वीडन 1 जनवरी 2023 को अगले 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ EU परिषद की अध्यक्षता संभालेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वीडन की अध्यक्षता फ्रांस, चेक गणराज्य और स्वीडन तिकड़ी में अंतिम होगी, जो 2022 से 2023 तक के माध्यम तक 18 महीने की अवधि के लिए अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, 1995 में यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद से स्वीडन ने 2001 और 2009 में अध्यक्ष पद संभाला। नेक्स्ट पॉइंट, यह यूरोपीय संघ के सदस्य में से एक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 8वां स्पीकर किसे बनाया गया है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए है विक्रम जरयाल, ऑप्शन सी है शशि बाला, ऑप्शन सी है डॉक्टर रामलाल मार्कंडे, ऑप्शन डी है कुलदीप सिंह पठानिया। राइट आंसर इज ऑप्शन डी कुलदीप सिंह पठानिया। चलिए आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भटियात से 5 बार के विधायक कुलदीप सिंह पठानिया को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का अगला स्पीकर बनाया गया है। वह हिमाचल विधानसभा के 18वें स्पीकर होंगे। वह 1985, 1993 और 2003, 2007 और 2022 में विधानसभा के लिए चुने गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का पहला सत्र 4 जनवरी 2023 को राज्य की राजधानी शिमला में शुरू हुआ। कब हुआ? 14वीं विधानसभा का पहला सत्र 4 जनवरी 2023 को राज्य की राजधानी शिमला में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी। मिशन के लिए प्रारंभिक परिव्यय कितने हैं? मतलब कितना इसमें इस मिशन के लिए खर्चा होगा? तो ऑप्शन ए है 11,744 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 19,744 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है इस प्रश्न का 21,744 करोड़ रुपए और ऑप्शन डी 29,744 करोड़ रुपए। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 19,744 करोड़ रुपए। एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक हब बनाना है। पॉइंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न का। मिशन के लिए प्रारंभिक परिव्यय कितना? 19,744 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य भारत को 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के अपने जलवायु परिवर्तन लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के जागा मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट ने अवार्ड्स 2023 जीता? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है मिजोरम। सारे नॉर्थ ईस्ट के ही राज्य हैं, तो इसमें से कौन सा है याद रखना। कंफ्यूजन हो जाता है नॉर्थ ईस्ट राज्यों को लेकर जो क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसमें ये क्वेश्चन में जो आंसर है वो याद रखना, ओडिशा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ओडिशा सरकार ने झुग्गी उन्नयन और भूमि शीर्षक कार्यक्रम जागा ओडिशा लेवल हैबिटेट मिशन ने UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता है। यह पुरस्कार हर साल UN हैबिटेट के साथ साझेदारी में यूनाइटेड किंगडम स्थित
एक संगठन, क्या है यह पॉइंट याद रखना है। यह पुरस्कार हर साल यूएन हैबिटेट के साथ साझेदारी में यूनाइटेड किंगडम स्थित एक संगठन वर्ल्ड हैबिटेट द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका लक्ष्य ओडिशा को 2023 के अंत तक झुग्गी मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनाना है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अगले 1 वर्ष के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को प्रति माह कितने किलोग्राम चावल मुफ्त में वितरित करने का निर्देश दिया है। ऑप्शन ए है 15 किलो चावल, ऑप्शन बी है 10 किलो चावल, ऑप्शन सी है 7 किलो चावल और ऑप्शन डी 5 किलो चावल। राइट आंसर इज ऑप्शन डी 5 किलो चावल। नेक्स्ट है पॉइंट देखते हैं एक्सप्लेनेशन का। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 4 जनवरी 2023 को अगले 1 वर्ष के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलो चावल मुफ्त में वितरित करने का निर्देश दिया है। ओडिशा सरकार ने उन गरीबी लोगों के लिए 2 अक्टूबर 2018 को अपनी स्वयं की राज्य खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की। जो अगर पूछता है कब ओडिशा सरकार ने अपने राज्य के लिए खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की, तो 2 अक्टूबर 2018 को अपनी स्वयं राज्य खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अपनी रिफाइनरी और अन्य व्यावसायिक इकाइयों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली परियोजना के विकास के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए इसमें पहला ऑप्शन देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन बी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन सी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन डी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। राइट आंसर इज ऑप्शन ए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 4 जनवरी 2022 को एचपीसीएल रिफाइनरियों और अन्य व्यावसायिक इकाइयों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजना के विकास के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के विकास के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एनजीएल और एचपीसीएल का पहला कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निवेशक शिक्षा प्लेटफॉर्म रूट्स किसने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। हाल ही में निवेशक शिक्षा प्लेटफॉर्म रूट्स किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन बी है एचडीएफसी सिक्योरिटीज, ऑप्शन सी है आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन डी है कोटक बैंक। राइट आंसर इज ऑप्शन बी एचडीएफसी सिक्योरिटीज। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने दिसंबर 2022 में निवेशक शिक्षा प्लेटफॉर्म रूट्स लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? दिसंबर 2022 में निवेशक शिक्षा प्लेटफॉर्म रूट्स लॉन्च किया है। यह मूल्यवान जानकारी के कई रूपों की पेशकश करता है, जिसमें भारतीय वित्तीय बाजारों पर लेख विशेषज्ञ द्वारा पॉडकास्ट, वीडियो ट्यूटोरियल और व्याख्याकार और सोशल मीडिया फीड शामिल है। नेक्स्ट है, पोर्टल में एक यूजीसी सेक्शन यूजर जनरेटर कंटेंट भी शामिल है। यह निवेशक और ट्रेडर उन विषयों का सुझाव दे सकते हैं जिन्हें वे सीखना चाहते हैं। ये इस सीरीज का लास्ट प्रश्न था। दोस्तों आप लोगों को ये प्रश्न कैसा लगा, ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी, आपको ये वीडियो के कमेंट सेक्शन बॉक्स में थोड़ी सी उंगलियों को अपने चला के मेहनत करके आपको कमेंट करना है और लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी लोगों के पास हमारी वीडियो पहुंच सके और उनको भी बेनिफिट हो सके। हम बड़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए 10, 12, 15, 20 रोज के डेली क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लिए ला रहे हैं और मेहनत तो बहुत है, बस उस मेहनत का मूल्यांकन आप लोगों को करना है
कि वो मेहनत आपके लिए, हम यही समझ के ये क्वेश्चन लेके आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टिव क्वेश्चन है। कोई ये है नहीं कि कूड़ा करकट कुछ भी भर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। चार चार न्यूज़पेपर से निकाला हुआ ये मटेरियल है। तो आप लोगों को हमारी मेहनत का मूल्यांकन करके कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपना व्यू देना है, लाइक शेयर कमेंट करना है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ऑनलाइन जुड़ने के लिए गूगल प्ले में जा करके हम जल्दी से टाइप करना है आपको अविराज IAS अकेडमी। जल्दी भी नहीं है तो कोई नहीं चलेगा, आप अविराज IAS अकेडमी टाइप कर देंगे, वहाँ पे आप ऐप सामने ही आपको फर्स्ट ही पॉइंट पे दिख जाएगा और फिर उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है और उसको अपना रजिस्ट्रेशन जो भी उसमें क्वायरीज होंगी वो फुलफिल करके आपको अपने कोर्स का लाभ उठाना है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।